नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है मोटापा। मोटापा एक ऐसी समस्या है जो अनेक समस्याओं को जन्म देती है, इसलिए इससे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इस समस्या का मूल कारण अति आहार होता है, बहुत ज़्यादा खाना होता है और बहुत ज़्यादा खाना खाने के साथ साथ अनावश्यक या उल्टा-पुल्टा खाना होता है। लेकिन हम उल्टा-पुल्टा क्यों खाते हैं, अनावश्यक क्यों खाते हैं, ज़्यादा क्यों खाते हैं? उसका मूल कारण हमारा मानसिक तनाव होता है। वे लोग जो रजोगुणी स्वभाव के होते हैं, जिनकी मानसिकता में बहुत कंपटीशन का भाव रहता है, लोभ का भाव रहता है, ईर्ष्या और द्वेष का भाव रहता है, तो वे अपनी उस मानसिक ऊर्जा को भोजन के माध्यम से मुक्त करना चाहते हैं। तो इसीलिए फिर उनका मोटापा बढ़ता जाता है और उसकी वजह से पूरे शरीर की जो ग्रंथियां हैं, उनका स्राव भी असंतुलित होने लगता है। योग इसका बहुत बेहतर इलाज उपलब्ध कराता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी योगिक क्रियाएं करें कि जिससे इसका बहुत अच्छी तरह से समाधान हो जाए। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाएं। ध्यान रखें कि योग का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सजगता और एकाग्रता है, जो हमारी जीवन शैली को ठीक कर सकता है, हमारे मन को ठीक कर सकता है, शरीर को स्वस्थ कर सकता है। तो इसलिए खूब सजग रहने का अभ्यास करें हर पल। 1, 2, सजग रहते हुए आए। 3, लेकिन जिन्हें स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस सियाटिका हो, तीसरे वाले को स्किप कर दें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसको और फिर 11, 12। जिन्हें स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस आदि हो फिर आगे झुकने का अभ्यास नहीं करेंगे तो सूर्य नमस्कार में देख लें और उसका फिर अभ्यास न करें। और फिर इसके बाद आधा राउंड ये हुआ, आधा राउंड हम दूसरे पैर से कर लें तो इसका 1 राउंड हो जाता है। शुरुआत 2 या 3 राउंड से ही करें, बहुत जल्दी इसको ठीक करने का प्रयास नहीं करेंगे। धीरे धीरे यह मोटापा लगभग 1 साल का रेजोल्यूशन लेके चलें कि 1 साल में इसे हमें ठीक करना है और तब यह परमानेंटली ठीक होगा। 1-2 दिन में, हफ्ते में, 2 हफ्ते में यदि आप इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ी दिन के लिए बेशक ठीक हो जाए, लेकिन फिर बढ़ जाया करेगा। तो इसलिए बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। अब इसके बाद हम अपने दोनों पैरों को इस तरह से गैप करें, एक हाथ को यहाँ कमर पर रखें और फिर दूसरे को उठाएं, सजगतापूर्वक झुकें, वापस आएं। यही क्रिया दूसरी तरफ करें। इसके 12-12 राउंड का अभ्यास करें और फिर इसके बाद अपने स्थान पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को इस तरह से आगे फैला लें। अब एक पैर को घुटने से मोड़ें और दोनों हाथों को ऊपर उठा करके इस तरह से आगे झुकें, लेकिन स्लिप डिस्क और स्पॉन्डिलाइटिस वाले आगे इस तरह से नहीं झुकेंगे। फिर वापस आए, पूरी सजगता पूर्वक दूसरे पैर से यही क्रिया करेंगे। वापस आए। इसके भी 3-3 आवृत्तियों का अभ्यास करें। फिर इसके बाद हम धनुरासन का अभ्यास करेंगे, अपने स्थान पर लेट जाएंगे। पैरों को मोड़ करके उठा लें। और अब बैठ जाएंगे। जैसा कि मैंने पिछले राउंड में बताया कि हम नाड़ी शोधन और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अब धीरे धीरे लगभग 1 महीने बाद अभ्यास में भस्त्रिका प्राणायाम भी जोड़ लें। तो भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से हो सकता है
कि आपको भूख ज़्यादा लगे, इसीलिए माइल्ड भस्त्रिका करनी है, बहुत फास्ट भस्त्रिका नहीं करनी है। क्योंकि भस्त्रिका हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, और जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो स्वाभाविक सी बात है कि मोटापा कम होना शुरू होता है। लेकिन भूख भी ज़्यादा लगनी शुरू हो सकती है, तो इसलिए माइल्ड ही करेंगे, ध्यान रखेंगे। कैसे करते हैं? अपने दाहिने थंब को उठा करके अंगूठे को दाहिनी नासिका पर इस तरह से रखें, तेज और गहरी श्वास अंदर लें और तेज और गहरी श्वास बाहर निकालें। और इसको बहुत जल्दी जल्दी ना करें, जल्दी जल्दी वाला फिर फास्ट हो जाता है, यह माइल्ड करना है। पंद्रह श्वास इधर से करें और फिर 15 श्वास इधर से कर लें। और 15 श्वास दोनों नासिका से कर लें। तो इस तरह से धीमे धीमे इसको करें। और फिर धीरे धीरे जब आपको इसमें भी दक्षता मिल जाए तो महीना 2 महीने बाद फिर इसको थोड़ा सा और फास्ट करना शुरू कर दें। और फिर 15 की जगह पर फिर 25 श्वास लें, 25 इस नाक से, 25 इस नाक से, 25 दोनों नाक से। फिर उसके बाद आप 50 इसको कर दें और इसके 3 राउंड करें। तो इस तरह से धीरे धीरे राउंड्स की संख्या बढ़ाते जाएं और हम इसके फ्रीक्वेंसी की भी संख्या बढ़ाते जाएं, लेकिन 5 राउंड से ज़्यादा का अभ्यास नहीं करना है। तो इस तरह से यह माइल्ड भस्त्रिका है। और फिर उसके बाद योग निद्रा और मेडिटेशन करना कभी भी ना भूलें। प्रतिदिन मेडिटेशन करें, एक नियम बना लें, लेकिन बहुत फोर्स करके नियम ना बनाएं। एक सहज से, जैसे एक खेल में आप कोई काम करते हैं तो उस तरह से एक नियम बना करके प्रतिदिन आप मेडिटेशन का अभ्यास करें और रोज़ योग निद्रा 2 बार करें। तो देखेंगे कि 3 या 4 महीने में आपको अपने मन पर काफ़ी प्रभावी नियंत्रण आने लगेगा और फिर भोजन और जीवन शैली में भी आपको नियंत्रण आने लगेगा। नमस्कार।